हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैं आपको ट्राउज़र की एक ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडी सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमने अपनी फैब्रिक लेनी है। इस तरह से मैंने अलग से इसकी फैब्रिक ली है जो कि 6 इंचेस इसकी चौड़ाई है और लेंथ मेरी ट्राउज़र की बॉटम से ½ इंच ज़्यादा रखी है मैंने। एंड देन मैंने इस बुकरम का पीस लिया है जो कि डबल फोल्डेड में 10 इंचेस है और इस बुकरम की चौड़ाई मैंने 4 इंच एंड 2 पॉइंट लिया है। इस तरह से इसकी बुकरम की चौड़ाई मैंने रखी है और मैंने इस तरह से ½ इंच नीचे मैंने पैटर्न एक लाइनिंग ड्रॉ किया है, बिल्कुल ½ इंचेस का पूरी अपनी बुकरम पे। एंड देन मैंने इस तरफ से 2 इंच मैंने दोनों ही बुकरम के पास से इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ करी है। तो चलिए हम अपनी डिज़ाइनिंग को रेडी करते हैं। तो ये मेरी ट्राउज़र है जिसे मैंने आपको स्टिच करना एंड कट करना आपके साथ शेयर किया है। तो आज हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बुकरम मार्क किया है उसका हमने सेंटर निकालना है और सेंटर पे आपने ऐसे इस पर मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे हमने इस पर मार्किंग कर लिया। अब हम इसको अपनी ट्राउज़र पे ऐसे मैंने प्रेस से सेट कर लिया है। ½ इंच नीचे फैब्रिक छोड़ते हुए मैंने इसे ऐसे प्रेस की हेल्प से सेट कर लिया है। उल्टी फैब्रिक पे ही मैंने अपनी बुकरम को लगाया है इस तरह से और ये इसकी सेंटर लाइन है। तो अब मैंने स्क्वायर पीस लिया है जिसकी विड्थ एंड लेंथ दोनों ही 2 इंचेस है। इस तरह से 2 बाय 2 इंच का मैंने स्क्वायर बॉक्स रेडी किया है हार्ड पेपर से और इसी लाइनिंग पे हमने ऐसे ये वाली लाइनिंग पे हमने ऐसे इसे सेट कर अच्छे से मार्किंग कर लेनी है। एंड गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी फुल्ली वीडियो वॉच करें जिससे कि आपको इजीली समझ आए कि मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी डिज़ाइंस को किस तरह से रेडी किया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमने ऐसे इंची टेप को रखकर इसका भी सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे ऐसे हमने सेंटर निकाला और इसी सेंटर लाइन पे हमने ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेना है और इसी स्ट्रेट लाइनिंग को खींचकर हमने नीचे से ऐसे इस पर सेट करना है अब और इसकी पैटर्न को हमने ड्रॉ कर लेना है। तो आप इस तरह से सेंटर निकालकर अगर पैटर्न को ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल इजी होगा आपको इस डिज़ाइंस को उतारना अपनी ट्राउज़र की बॉटम पे। तो यहाँ पे हमने अपनी डिज़ाइंस को ड्रॉ कर लिया है एंड देन हमने इसकी सेंटर पे यहाँ पे ऐसे लाइनिंग को क्रिएट करना है। तो हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से ऐसे हमने इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस शेप की हमने अपनी लाइनिंग को ड्रॉ की है। बिल्कुल सेम पैटर्न हमने इस साइड भी अपनी यहाँ से सेंटर निकालकर पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम इसके सेंटर पे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इसकी सेंटर निकालकर। तो ऐसे हमने अपनी तीनों डिज़ाइंस को उतार लिया है बुकरम पे। अब हमने क्या करना है, इसे हमने कट करना है। तो बिल्कुल ज़रा सी यहाँ पे फैब्रिक 1 पॉइंट की फैब्रिक रखकर आपने इसे कट करना है। तो यहाँ पर आपने ऐसे फैब्रिक को फोल्ड कर यहाँ पे आपने ऐसे पैटर्न को कट करना है और एक बार कट करने के बाद आप इसे ऐसे ओपन कर यहाँ से ऐसे कट करें। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो तीनों पैटर्न को मैंने सेम एज इट इज़ कट कर लिया है। अब हम सारी फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तीनों डिज़ाइंस में हमने ऐसे ही फैब्रिक को बैक साइड फोल्ड करते हुए ऐसे हमने प्रेस कर अच्छे से सेट कर लेना है इसे। तो यहाँ पे मैंने अपनी फैब्रिक को सेट कर लिया है प्रेस की हेल्प से। अब हमने इस पर लेस अटैच करनी है। तो मैं इस पर ग्लू का यूज़ करूँगी बिकॉज़ अगर आप ग्लू की हेल्प लेते हैं तो बिल्कुल इजी होगा आपको इसे सेट करना। बिल्कुल क्विकली ये सेट हो जाता है। तो आपने ऐसे पहले ग्लू का यूज़ करना है अपनी फैब्रिक पे। ऐसे आपने डिज़ाइंस पे सारे पे ग्लू लगा लेना है अच्छे से और हमने ऐसे सेट करते हुए अपनी लेसेस को कट कर लेना है। सीधी साइड नीचे की तरफ होंगी लेस की, ऊपर साइड आपकी लेस की रॉन्ग साइड होंगी। तो आप इसे ऐसे सेट करें। मैंने ग्लू स्टिक का यूज़ किया है, आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर इस लेस को ऐसे अटैच कर सकते हैं या फिर आप अगर ऐसा नहीं ग्लू यूज़ करना चाहते तो आप ऐसे लेस अटैच कर डायरेक्टली स्टिच भी कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से ग्लू से ही इसे अटैच करें ताकि आपको आगे के डिज़ाइंस में इजी होगा।
तो ऐसे मैंने अपनी तीनों डिज़ाइंस पे लेसेस को अटैच कर लेना है पहले ग्लू की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने तीनों पे लेस अटैच कर लिया है, ये देखें। एंड नीचे की साइड से मैंने जो फैब्रिक लिया था उसे ऐसे सेट किया है, ये देखें। मेरी रॉन्ग फैब्रिक ऐसे मैंने सेट किया है, ये नीचे की तरफ है और यहाँ पे ऐसे मैंने इस पर पिन अप कर लिया है ताकि मैंने ईजी हो इसे स्टिच करना। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमने ऐसे इसे स्टिच कर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारी मार्जिन होगी उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसे कट भी कर लिया है। अब हमने इस पे टॉप स्टिच चलाना है, जो फैब्रिक हमने स्टिच किया था अलग से। तो ऐसे मैंने इस पे टॉप स्टिच चला लेना है एंडिंग तक। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच चला लिया है, ये देखें। इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे बैक साइड फोल्ड करेंगे और अच्छे से मैंने इसे प्रेस से सेट भी कर लिया है। अब ऊपर की साइड से ये देखें, यहाँ पे आप चाहें तो टॉप स्टिच चला सकते हैं। अब मैंने ये वाली फैब्रिक को इस बुकरम पे ऐसे फोल्ड करना है और इसे भी मैंने अच्छे से प्रेस से सेट कर लेना है। तो चले मैं आपको प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से प्रेस के हेल्प से इसे सेट कर लिया है फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते हुए। तो अब हमने इस पे भी सिलाई चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो पहले मैंने ऐसे पिन अप कर लिया है और मैं इसे अभी स्टिच नहीं करूँगी। यहाँ पे पहले मैं डिज़ाइंस पे अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट करूँगी। तो ऐसे आपने लेसेस को पहले सिक्योर कर लेना है अच्छे से स्टिच कर उसके बाद ही हम टॉप स्टिच ऊपर वाली फैब्रिक को करेंगे जहाँ पे मैंने पिन अप किया है। तो 1 बाय 1 अपने सारे डिज़ाइंस पे ऐसे आपने स्टिच करना है ताकि लेसेस नीचे वाली फैब्रिक के साथ अच्छे से स्टिच हो जाए। सो व्यूअर्स, मेरा मोटिव यही है कि आप बिल्कुल मेरे वीडियो में क्लियरिटी के साथ अपनी सारी डिज़ाइंस को एंड कटिंग्स को अच्छे से सीखें, तभी मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अपनी डिज़ाइंस पे स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी डिज़ाइंस को भी हम सेम एज इट इज़ रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों डिज़ाइंस को अच्छे से स्टिच कर कंप्लीट कर लिया है, ये देखें। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी तीनों डिज़ाइंस पे स्टिच हमने कर ली है। अब ऊपर वाली जो हमारी सिलाई है वो हमने कंप्लीट करनी है। तो हम इसे बैक साइड फोल्ड करेंगे और हमने बैक साइड की तरफ से ऐसे इसे स्टिच कर कंप्लीट कर लेना है। आप इस सिलाई को पहले भी चला सकते हैं, बट मैंने अपनी स्टिच के बाद डिज़ाइंस पे स्टिच चलाने के बाद इसे ही स्टिच किया है। यहाँ पे हमारी स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो साइड के एजेस हैं एक्स्ट्रा उसे हम कट कर हटा लेंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग लुक आया है हमारी बॉटम का। अभी हमने अपनी बॉटम को फाइनल लुक नहीं दिया है क्योंकि इसमें स्पेस है बीच में। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मिनी साइज़ की पर्ल्स लिए हैं जिसे मैंने ऐसे सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लिया है नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से। तो आप इस तरह से अपने ड्रेसेस को डिज़ाइंस एंड इन्हेंस करें ताकि ये वेयर करने के बाद बहुत ही प्यारा लुक दे। तो इस तरह से इसकी बैक साइड पे फिनिशिंग आई है और ये इसकी राइट साइड है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच नीचे की साइड से नहीं चलाया है, आप चाहे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर स्टिच चला सकते हैं। तो चले मैं आपको इसका फाइनल स्टिच कर इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि इसका किस तरह से लुक आया है। तो फाइनल स्टिच होने के बाद मेरी ट्राउज़र का बॉटम इतना ब्यूटीफुल आया है, ये देखें। तो आप इस डिज़ाइंस को स्लीव्स पे, दामन पे या फिर इस तरह से ट्राउज़र के बॉटम पे इस डिज़ाइंस को रेडी करें जो कि आपके ड्रेसेस को बहुत ही अच्छा एंड प्यारा सा लुक देगा। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये डिज़ाइंस अच्छा लगा होगा। तो आप अपनी ड्रेसेस पे इस डिज़ाइंस को ज़रूर रेडी करें। तो मैं अपनी ट्राउज़र का आपको ये फाइनल लुक शो कर रही हूँ जो कि वेयर करने के बाद बहुत ही एलिगेंट सा लुक दे रहा था। एंड आपको अगर इसकी कटिंग की एंड स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से जाकर इसकी वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।